प्रेम कहते हैं अनन्यता को। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे विलग नहीं होना चाहिए। अब जरा विचार करिएगा, युवान बच्चे पढ़ते पढ़ते आपस में प्रेम करने लगते हैं, भाग जाते हैं, साल 2 साल बाद लौटते हैं, 3 साल घर रहते हैं, उसके बाद दोनों झगड़ा कर लेते हैं, कहते हैं हम साथ नहीं रहेंगे। अरे तुम तो प्रेम से भाग गए थे, फिर कह रहे हो साथ नहीं रहेंगे। ये कौन सा प्रेम है? ये प्रेम नहीं है, ये केवल मन का और शरीर का आकर्षण है। प्रेम साथ रहता है, प्रेम अलग हो ही नहीं सकता, प्रेम अलग नहीं होना चाहिए। प्रेम न अलग होता है न अलग करता है, लेकिन प्रभु तो भरत जी को वापस करेंगे नहीं। ध्यान रखिए, मैं इन प्रसंगों को कल भी स्मरण करूंगा, लेकिन मूल पर चलता हूं। हमारे कुछ मैंने कहा है ना, नहीं आए तो फिर हम जहां तक चलते हैं, फिर कल हम इसको जानेंगे। मूल पर आपको ले चलते हैं। देखिए, अब ये अद्भुत कथा है साहब, ये चरित्र भरत जी का अगाध है, अथाह है। भरत भैया, भगवान भरत जी को चाहते हैं कि भरत जी यहां वन में रहें, और भरत जी चाहते हैं कि भगवान चल के अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे। तो ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, तो फिर विरोध कहां हो रहा है? राम जी चाहते हैं भरत जी यहीं रहें, भरत जी का प्रस्ताव है, दतहु जाहि बन तीनों भाई, अथवा लक्ष्मण जी जाएं मैं साथ रहूं, या प्रभु का जैसे मन माने ऐसा करें। राम जी चाहते हैं भरत जी यहीं रहें, भरत जी चाहते हैं राम जी अयोध्या से, चित्रकूट से अयोध्या जी चलें। तो बीच में विघ्न कौन उत्पन्न कर रहा है भाई? भरत जी भी यहीं हैं, मेरे सरकार भी यहीं हैं, तो जो चाहते हैं हो जाना चाहिए। राम जी अयोध्या चलेंगे तो भरत जी भी रहेंगे और राम जी भी अयोध्या के राजा बने रहेंगे। जिसका राज है जब वही देने आ गया है, तो विरोध किस बात का? यही इस चरित्र का वैशिष्ट्य है। क्या है? मैंने कई दिन आग्रह किया, आप इस बात को समझिएगा, सब कुछ बदल जाएगा। भारत में, रूस में, चीन में, जापान में, कनाडा में, अमेरिका में, लेकिन धर्म बदलेगा नहीं। धर्म जो यहां है वो वहां रहेगा। धर्म का सिद्धांत नहीं बदलता। धर्म रात में कुछ हो जाए, दिन में कुछ हो जाए, संभव नहीं है। त्रेता में कुछ है, द्वापर में कुछ है, सतयुग में कुछ था, कलयुग में कुछ हो जाएगा, असंभव। धर्म चारों युग में एक जैसा रहता है। धर्म सत्ता बदलती नहीं है। ये प्रवचन नहीं है, शास्त्र चर्चा है। परमात्मा ने कहा, तात भरत तुम सब विधि साधो, त्रिवेणी चरण अनुराग। भैया, ये त्रिवेणी जी के वचन है। भगवान ने कहा, तात तुम ही मैं जान मुनि के करऊं का असमंजस। भैया, मैं आपको बहुत ठीक प्रकार से उत्तम विधि से जानता हूं, लेकिन करूं क्या? मेरे हृदय में एक असमंजस है। क्या?
पूज्य पिताजी ने मां को वचन दे दिया और अपने देवलोक प्रस्थान कर गए। और आप यहां आ गए हो चित्रकूट में, तो आपको देखकर मेरे मन में संकोच हो रहा है कि मैं ये बात आपसे कहूं कैसे। तब तो भरत जी द्रवित हो गए। हे प्रभु, मन प्रसन्न करके, संकोच छोड़कर, जो जिसको आप आज्ञा करेंगे आपकी आज्ञा का यथावत पालन करेगा। ये धर्म। प्रभु ने सीधा कह दिया, बाटी विपत सबहि मोहि भाई भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। हे भैया, आपको मैं नहीं छोड़ सकता, आप मेरे से बिलग नहीं हो सकते। अस्त उचित ये रहेगा 14 साल मैं वन रह लेता हूं, 14 साल आप श्री अवध रह लीजिए। ये क्या, प्रेम अलग नहीं होता, लेकिन प्रेम जब कर्तव्य का निर्णय कर लेता है तो एक इधर हो जाता है और एक इधर हो जाता है। कोई भी पिता अपनी बेटी को ब्याह करके विदा नहीं करना चाहता। उसके हृदय में ये पीड़ा निरंतर बनी रहती है, बेटी इस लाड से रखा हूं, न जाने कैसा अब घर बर समाज क्या मिले, पिता निरंतर इसका चिंतन करता रहता है। परंतु हमारे देश की परंपरा विधि ऐसी है। मिथिलापति क्या अद्भुत राजा थे, मिथिलापति को भी जानकी जी को विदा करना पड़ा। हीरे रत्न जवाहरात से सजी पालकी में जो जानकी मैया गईं, वो वन में जब जनकराज को तपस्विनी के रूप में मिली, जनकराज बेहवल होकर बिलख पड़े थे। क्या है ये, क्यों है ये? धर्म का सिद्धांत। हम जन्म का साथ तो दे सकते हैं पुत्री के लिए, परंतु हम उसके भाग्य को नहीं बदल सकते। जो प्रारब्ध में बना है वो स्वीकार करना होता है। कितना भी सुख लाद दो, यदि प्रारब्ध में सुख उपलब्ध नहीं है तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। परंतु हमारे आपके जीवन में मूल बिंदु है धर्म। धर्म का कदाप त्याग नहीं करना चाहिए। कल भी प्रसंग आया था, मैंने निवेदन किया था, सब कुछ चला जाए, सर्वस्व चला जाए, धन चला जाए, जन चला जाए, परिवार चला जाए, व्यक्ति को धर्म के पल्लू को सदैव पकड़ के रखना चाहिए। धर्म का त्याग नहीं करना। धर्म यहां भी है, वहां भी है। महात्मा महापुरुष वेदांती लोग कहते हैं, सत्यम एव जयते, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। धर्म की जय हो, अधर्म की जय कभी भई नहीं। अधर्म लेकर, चतुराई करके, दाएं करके, बाएं करके, ड्रामा करके, जैसे तैसे 11 साल तक सुरक्षित रह सकता है। 12वां साल आते अधर्म की सत्ता का अपने आप लोप हो जाता है। कितना उद्यम किया शकुनी ने, कुछ बया गया। भगवान जहां ये तो धर्मस्ततो जय, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, वहीं श्री विजय और भूति का वास है। हमारे जीवन में सब चला जाए, धर्म की सत्ता बनी रहनी चाहिए। भरत जी समाज के साथ तीर्थराज प्रयाग में विश्राम करते हैं। गुरुदेव, गुरु माँ, माताएं, सबकी सुंदर व्यवस्था भई। प्रातः काल यहाँ से चलेंगे, भगवान के सिर चरण में उपस्थित होंगे। सत्य का ये सिद्धांत है। प्रभु मेरे सरकार, मेरे ठाकुर मानो प्रतीक्षारत हैं। तीर्थ में एक रात वास करना चाहिए। भरत जी वास करते हैं, कोई सोया नहीं, सब लोग भगवान के नाम में लगे हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। भरद्वाज जी ने देव दुर्लभ संपत्ति रिद्धि सिद्धि को आवाहन करके उपस्थित कर दिया। परंतु अरे भगवान श्री रघुनाथ जी के प्रेमी श्री सीताराम जी के प्रेम में निमग्न अवध की प्रजा कहाँ संसार, आपको सारे जगत में सुख ऐश्वर्य मिलेगा। हमारे श्री अवध में आप आ जाइएगा। अभी देखा महाराज श्री हमारे अयोध्या के महात्मा थे, पूज्य संत श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज अयोध्या के महात्मा हैं, ऐसे निखंड रहते हैं।
हाँ बस एक चरखा वोट लिए बहुत है, बहुत बनाए तो हमारी वाली कट्टी पहन लिए, ले हो गया काम। साधु पुरुष हैं। अयोध्या में आपको ऐश्वर्य दिखाई नहीं पड़ेगा, अयोध्या में संतों की भजन तपश्चर्या दिखाई पड़ती है। सब महात्मा आपको इसे मिलेंगे। डाल लिए तो डाल लिए, नहीं तो इसे नग्गे आ जय जय सीताराम। सरजू जी आप प्रातः काल बैठ जाओ 4 बजे, ले लोटा गगरा, सब नहा करके सरजू जल ला करके आश्रम की सेवा में लग जाते हैं महापुरुष लोग। उनको संसार की चमक दमक से क्या लेना देना, वो तो अंदर के श्रृंगार में ही मगन है हो।